आज हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जानेंगे। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये हमारा मैकेनिकल ड्राइंग बनाया हुआ है। जो भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं इसके, उसके नाम और ड्राइंग यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट टाइम में हम लोग देखते हैं वॉशिंग मशीन का काम होता है कि कपड़े को धुलना और सुखाना। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दो टब होता है, पहला वॉश टब और दूसरा स्पिन टब। वॉश में हम लोग कपड़े को धुलते हैं और स्पिन में कपड़े को सुखाते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये कंट्रोल पैनल है, ऊपर में जो दिए हुए है कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में बहुत सारे स्विच होते हैं जहां से कि मशीन को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले वॉश टाइमर। वॉश टाइमर का काम होता है कि वॉश के टाइम को सिलेक्ट करना, मतलब वॉश कितने टाइम तक हमको कपड़ा को धुलना है, इससे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसमें अलग अलग टाइम का ये आता है। उसके बाद दिया हुआ है आपका वॉश सिलेक्टर। वॉश को सिलेक्ट करने के लिए तो हमको किस मोड में धोना है, नॉर्मल में धोना है, स्ट्रॉन्ग में धोना है, ये मीडियम में धोना है, जेंटल में धोना है, ये हम इस नॉब से, इस स्विच से सिलेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा दिया हुआ है ड्रेन स्विच। ड्रेन स्विच का होता है कि पानी को ड्रेन करना, यानी कि कपड़े जब धुल जाए तो उससे हम क्या करते हैं, पानी को बाहर निकालते हैं, इसलिए ये स्विच काम करता है। ये एक मैकेनिकल स्विच होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हमारा ये वाटर इनलेट, यानी कि जहां से हम पानी को इन करते हैं, मशीन के अंदर पानी को डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर इनलेट। यहाँ से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पानी को यदि हमको वॉश टब में ले जाना है तो वॉश टब के तरफ स्विच को करेंगे, और पानी को स्पिन टब में ले जाना है तो स्पिन टब के तरफ करेंगे तो पानी स्पिन टब में गिरेगा। उसके बाद में एक टाइमर है हमारा स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर का काम होता है कि कपड़े को जब सुखाना होता है तो इसमें अपना टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं कि हमको कितने टाइम तक कपड़े को सुखाना है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ हमारा दिया हुआ है डिटर्जेंट बॉक्स। डिटर्जेंट बॉक्स का काम होता है कि जब हम कपड़े को धुलते हैं तो हम डिटर्जेंट डालते हैं, तो डिटर्जेंट इस बॉक्स में डाल देंगे तो पानी जो होता है हमारा इस इधर से एक पाइप होता है, ड्रेनिंग सिस्टम लगा होता है, उससे पानी आता है डिटर्जेंट बॉक्स में, और जो भी डिटर्जेंट होता है उसको धुल करके टब में ला देता है, गिरा देता है। उसके बाद आते हैं, ये हमारा ड्रम जो होता है, ये इस ड्रम का नाम है आपका वॉश ड्रम। उसके बाद एक कवर होता है, ऊपर से ढक्कन होता है जिसको हम लोग कवर या डोर बोलते हैं। इसमें एक फिल्टर लगा होता है जिसको हम लोग लीड फिल्टर बोलते हैं। लीड फिल्टर का काम होता है कि जो भी कपड़े में रेसे होते हैं उसको फिल्टर करना, नहीं तो हमारा ड्रेनिंग सिस्टम जाम हो सकता है। उसके बाद आता है एक पल्सेटर। पल्सेटर का काम होता है कि पानी को गति देना, कपड़े को उलट पलट करना और कपड़े को रगड़ना, यानी कि जब कपड़ा पल्सेटर घूमता है, पल्सेटर के ऊपर कपड़ा होता है और ये पल्सेटर क्या करता है, कपड़े को घुमाता है और इसके दीवार से कपड़ा रगड़ाता है, जिसकी वजह से वो साफ हो जाता है। उसके नीचे आते हैं, इससे जुड़ा हुआ रहता है एक गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स का काम होता है कि आरपीएम को कम करना। आरपीएम ये कम करता है क्योंकि मोटर पे छोटा पुली लगा होता है और गियर बॉक्स में बड़ा पुली लगा होता है, जिससे क्या होता है कि टॉर्क भी बढ़ता है और इसका आरपीएम कम हो जाता है, जिससे मोटर पे लोड नहीं पड़ता है। गियर बॉक्स अक्सर अलग अलग टाइप के मिलते हैं, पल्सेटर भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। गियर बॉक्स को आप देख लेंगे कि किस टाइप का हमारा गियर बॉक्स है। उसके नीचे आता है पुली, जो होता है पुली को घुमाने के लिए बेल्ट की जरूरत होती है, तो हम लोग यहाँ पर बेल्ट लगाते हैं जिसके माध्यम से हमारा गियर बॉक्स ड्राइव होता है। उसके बाद इसको गियर बॉक्स को घुमाने के लिए, यानी पल्सेटर को घुमाने के लिए मोटर लगाया जाता है जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है। ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ चलाया जाता है। उसके बाद आते हैं ये ड्रेनिंग सिस्टम। ड्रेनिंग सिस्टम ये पूरे को हम लोग बोलते हैं ड्रेन असेंबली। क्या बोलते हैं, ड्रेन असेंबली। अब ड्रेन असेंबली का काम होता है कि पानी को ये क्या करता है कि बाहर निकालने का काम करता है। पानी को ये बाहर निकालने का काम हमारा ड्रेनिंग असेंबली करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पार्ट्स लगे हैं, इसको हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर लगा रहता है ड्रेन कॉर्क या ड्रेन वाल्व इसको बोलते हैं, जिसमें कि एक टॉर्जन स्प्रिंग लगा होता है और ये स्क्रीव से कनेक्टेड होता है ड्रेन स्विच से। जैसे ही ड्रेन स्विच को घुमाते हैं ये इसको ऊपर की ओर खींचता है और यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद आगे आते हैं तो हमारा ये स्पिन ड्रम है। स्पिन ड्रम में दो प्रकार का ड्रम होता है, इसमें एक होता है फिक्स्ड ड्रम जो घूमता नहीं है और दूसरा होता है
मूवेबल ड्रम जो घूमता है। मूवेबल ड्रम में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि पानी बाहर आता है। जब कपड़े को हम इसमें डाल देते हैं और वो एक निश्चित गति से घूमता है तो उसमें से जो कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर से पानी जो है बाहर फेंकता है और बाहर इस दीवार पर आ करके और टिक जाता है। टिकने के बाद धीरे धीरे ये सब इस होल के माध्यम से ड्रेनिंग सिस्टम में आता है और ड्रेनिंग असेंबली से बाहर निकल जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है एक बफर। बफर क्या होता है कि एक रबर का वो कवर है जो क्या करता है कि इसमें जो फ्लक्चुएट होता है, मतलब दाएं बाएं हिलता डुलता है, तो इसको ये मेंटेन करके रखता है। क्योंकि हमारा जब ड्रम फिक्स हो जाएगा तो ये मोटर को जल्दी जला देगा, वो उसको गति नहीं दे पाएगा। तो ये कपड़ा जब हम डालते हैं तो अनबैलेंस भी हो जाता है, तो ये झुक जाता है। इसलिए ये रबर का बफर दिया हुआ रहता है जो उसको जर्क को कम कर सके। और यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक बूस्ट जो कॉपर या ब्रास का बना होता है और इसके बीच से एक शाफ्ट होता है जो शाफ्ट मोटर को जोड़ता है। इसमें एक कॉपलर के माध्यम से हम इसको स्पिन ड्रम और मोटर को जोड़ते हैं। ये लगा हुआ है हमारा कॉपलर। कपलर में दो नट होता है जो एक फिक्स ड्रम के शाफ्ट को पकड़ता है और एक मोटर को शाफ्ट को पकड़ता है। मोटर जब घूमता है तो ये ड्रम को साथ में घुमाता है। इसमें लगा हुआ है शॉक ऑब्जर्वर, यानी कि शॉकर लगा हुआ है जिसको कि टॉर्जन स्प्रिंग होता है। और ये क्या करता है कि जैसे ही कपड़ा को हम डालते हैं तो बोझ होता है, दबाव बनता है और ये क्या करता है कि मोटर को एडजस्ट करने का काम करता है और जर्क को कम करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में ये लगा हुआ है हमारा स्पीड मोटर जो ये एक साइड में ही चलता है क्लॉकवाइज में। तो ये हमारा हो गया मोटर। उसके बाद आपका ये पूरे जो सिस्टम है ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का सिस्टम है। इसमें अलग अलग तरह के मशीन आते हैं। इसको हम लोग केजी में मापते हैं, इसके क्षमता को केजी में मापते हैं। ये जितने भी मशीन आते हैं वो केजी में आते हैं। जैसे कि आपको 5 केजी का, 6 केजी का, 7 केजी का, 7.5 केजी का, तो ये अलग अलग मतलब केजी में आते हैं, कैपेसिटी में आते हैं। उसके हिसाब से ये मोटर जो होता है हमारा पावरफुल होता है और अलग अलग। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में हम लाएंगे आपको कि इसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग अगले पार्ट में हम दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।